सुबह के करीब 5:30 बजे हैं और मैंने अपनी यात्रा शुरू करी है गोविंद धाम से। सुबह काफ़ी ठंड है और रात में पूरी रात बारिश होती रही, इसलिए भी ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पर। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पंकज भाटिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम राइडर पर। दोस्तों, आज हम आपको लेके जा रहे हैं गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब, जिसकी दूरी यहाँ से करीब है 6 किलोमीटर और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। अभी आगे चलूँगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितनी खड़ी चढ़ाई है। बिल्कुल सीधा पहाड़ चढ़ना है, कोई नहीं, आराम आराम से चल के पहुँच जाएंगे। यहाँ ऊपर जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं वैली में, इस जगह यहाँ पर है हेमकुंड साहिब मंदिर, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। तो अभी यहीं तक जाना है और यहाँ से ये रास्ता जा रहा है। ये वाटरफॉल दिख रहा है ना आपको, इसी के साथ साथ चलते जाएंगे ऊपर को। ये वही लक्ष्मण रिवर है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। ये यहीं से होके चलती है हेमकुंड साहिब से। हे गाइस, यहाँ से है वैली ऑफ फ्लावर्स का गेट। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर गेट है और यहाँ से सिर्फ दूरी रह जाती है वैली ऑफ फ्लावर्स की 3 किलोमीटर। तो यानी कि करीब गोविंद धाम से हम लोग 1 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। ये रहा गोविंद धाम। आज हम जाएंगे इस वाले रास्ते से जो कि जाता है हेमकुंड साहिब, और कल जाएंगे इस वाले रास्ते पे जो कि जाएगा वैली ऑफ फ्लावर्स। अभी देखना ये भी होगा कि उतरने में कितनी हालत ख़राब होती है यहाँ से। और मुझे बताया है लोगों ने कि वैली ऑफ फ्लावर्स में उतने फ्लावर्स नहीं है जितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद सबसे लेट निकला हूँ और मेरे पीछे मुझे कोई भी आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये देखो, कोई भी नहीं आ रहा है। ऑल थ्रू आगे कुछ लोग गए थे जिनको मैंने देखा था जाते हुए। शायद मेरे लेट निकलने की वजह से या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है, या फिर काफ़ी सारी संगत ऊपर जा चुकी है। तो अभी आप लोगों ने देखा मैं फिसल गया। इस वाले हाथ में हल्का सा मोच जैसा लग रहा है मेरे को, लेकिन ठीक है, मैंने कोशिश करी वजन उठाने की तो उठा पा रहा हूँ। और यहाँ पानी भर रहा था, एकदम से पैर फिसला और गिर गया। ध्यान नहीं था कि वहाँ पे फिसलन भी हो सकती है। आप भी आएंगे तो ऐसी जगहों पे बहुत ध्यान रखिएगा। ये देखिए, यहाँ से चढ़ के आया हूँ और यहाँ जाना है। ऐसे ही खड़ी चढ़ाई है पूरे रास्ते, बल्कि इससे भी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। अभी हम करीब 2 किलोमीटर यहाँ तक आ चुके हैं और यहाँ से गोविंद धाम बहुत ही छोटा सा नज़र आ रहा है। ये देखो, ये गोविंद धाम है जो मेरे हाथ के पास है। यहाँ से कितना छोटा सा नज़र आ रहा है और उस हाइट से यहाँ पर सिर्फ 2 किलोमीटर हुआ है। और करीब समय हो गया है 7 बजे, करीब 5:30 बजे शुरू किया था। करीब 1.5 घंटे में यहाँ पर पहुँचा हूँ मैं।
बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। अभी देख ही रहे होंगे आप, मेरी थोड़ी सांस फूल रही है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। और अभी जितना आया हूँ उतना ही और जाना है। लगभग 3-3.5 किलोमीटर में आया हूँ और इतना ही लगभग अभी और जाना है। सो अभी 5-10 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और चलते हैं आगे। दूर से बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे देखने में, कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहे थे, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहे थे। अभी यहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर और रह गया है, तो धीरे धीरे चल रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं आगे। अभी 5-10 मिनट पहले ही पूरी धूप थी यहाँ पर, और अब देखो पूरा फॉग आ चुका है। जहाँ तक नज़र घुमाएंगे सिर्फ फॉग नज़र आएगा। ऐसा ही मेरे साथ केदारनाथ वाली ट्रिप पे भी हुआ था। कुछ देर पहले तक धूप थी और एकदम से पूरा फॉग आ गया था। आज भी कुछ वैसा ही हुआ है। और ये है यहाँ के ग्लेशियर का पहला नज़ारा। तो हम आ गए हैं अभी ग्लेशियर के बिल्कुल पास में। ये है ग्लेशियर का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम इस पुल पर आ गए हैं जहाँ से लक्ष्मण रिवर बह रही है। ये देखो, कैसा था नज़ारा? हाँ खूबसूरत। ऐसे ही नज़ारे हैं यहाँ पर, बस सारा कुछ वीडियो में नहीं दिखा सकते। जितना दिखा पाए हैं उतना ही दिखा पाए। जो बेस्ट था वो दिखाया है आपको। और यहाँ से ना अब 2 रास्ते हैं, एक ये सामने वाला और एक ये सीढ़ियों से होते हुए। तो मैं इस सीढ़ियों से जाऊँगा क्योंकि ये रास्ता ज़्यादा लंबा पड़ता है और चढ़ाई इतनी ही करनी पड़ेगी। सो चलते हैं। अभी थोड़ा सा ही ऊपर आया हूँ और एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे दिखा है, तो आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये देखो, अभी बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ना बाकी है, बस थोड़ा सा सफर बचा है, लेकिन मेरी हालत बहुत ही खराब हो रही है। अभी चलते हैं आगे। तो बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। और यहाँ का नज़ारा आपने देख ही लिया होगा कि पूरा फॉग हुआ पड़ा है।
हालत बहुत ख़राब है। पहले जल्दी से जाते हैं गुरुद्वारे, दर्शन करते हैं और फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। टाइम पे पहुंच गए। मेरे सामने ही यहाँ के कपाट बंद हुए हैं, ये दरवाज़ा है। और अभी अभी दर्शन में करके आया हूँ, फ़ोटो आपने देखी ली होगी। ये प्रसाद मिला है मुझे यहाँ से। और अगर थोड़ा सा और लेट होता तो अभी यहाँ के जो पुरोहित हैं उन्होंने मेरे को बताया, यहाँ के जो गुरु हैं उन्होंने मेरे को बताया कि अगर आप थोड़े से लेट भी होते तो आपको दरवाज़ा खोल के दर्शन कराए जाते। साथ ही एक बात और कि आजकल जो है कपाट 1 बजे बंद हो जा रहे हैं क्योंकि संगत कम है। अदरवाइज़ कपाट जो हैं 2-3 बजे के आसपास बंद किए जाते थे, लेकिन संगत कम होने की वजह से आजकल जल्दी बंद किए जा रहे हैं। सो अभी चलते हैं यहाँ से और लंगर चखते हैं और उसके बाद फिर आपको गुरुद्वारे का पूरा व्यू दिखाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे लंगर में मिलती है खिचड़ी और चाय और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है यहाँ पर। इसका टेस्ट लेता हूँ मैं, खाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो जब पहले दर्शन के लिए यहाँ पर आया करते थे तो यहाँ पे बहुत भीड़ हुआ करती थी और दर्शन के लिए बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता था। लेकिन इस समय इतना सुकून है कि आराम से दर्शन हुए। हालांकि कपाट जल्दी बंद होने वाले थे जब मैं पहुँचा था, लेकिन मैं बहुत सुकून से दर्शन किए। 5 मिनट वहाँ बैठा और उसके बाद वहाँ से निकला। अभी आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल पूरा खाली हो चुका है। जितने भी संगत यहाँ पर आई थी, जो भी 50 या 100 लोग लगभग यहाँ पर आए थे, इससे ज़्यादा नहीं आए आज, तो वो सारे लोग यहाँ से नीचे जा चुके हैं और मैं शायद अकेला ही बचा हूँ या 4-5 लोग उस तरफ बैठे हुए हैं, वो लोग हैं। और यहाँ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है, बेहद ही मनमोहक। और क्या ही कहूँ इस जगह के बारे में। क्या ये जो शांति ऐसी जगहों पे आके मिलती है ना, जैसे मैं केदारनाथ पे भी मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा शांति मिलती है ऊपर आके, वैसे ही यहाँ पर भी है। यहाँ भी उतना सुकून मिल रहा है, मन कर रहा है यहाँ से जाऊँ ना, लेकिन जाना पड़ेगा। और अभी इस तरफ ये लक्ष्मण मंदिर है, तो यहाँ चलते हैं, यहाँ के दर्शन करते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से बाहर। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं लक्ष्मण मंदिर और जैसा मैंने सुना है यहाँ पर लक्ष्मण जी ने तपस्या करी थी। लेकिन कितना प्यारा सा बॉल है, दिखाए बगैर रह नहीं पाया मैं। तो यहाँ से आगे जा रहे हैं। यहाँ से ये लक्ष्मण रिवर
जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ से निकलती है। यह है लक्ष्मण मंदिर। अभी कोई भी यहाँ पे पुजारी नहीं है, तो यहीं से दर्शन करते हैं और फिर चलते हैं। सो लक्ष्मण जी को माथा टेकने के बाद अब यहाँ से वापस निकलते हैं और चलते हैं नीचे की तरफ। सो व्लॉग का एंड आगे जाके करूँगा। तो यहाँ गुरुद्वारे में अब बारिश शुरू हो गई है और अब मेरा भी वक्त है यहाँ से चलने का। तो व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और फिर मिलेंगे आपसे गोविंद धाम पर कल वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।